गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे आपके समीकरण वाली प्रश्नावली की। समीकरण वाली प्रश्नावली की चर्चा कर रहे थे। समीकरण की समस्याओं का हल जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, समीकरण क्या होता है, किस प्रकार बनता है, ये चर्चा हम कल कर चुके हैं कि समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। ये सारी चर्चा हमारे बीच कल हुई थी कि जैसे उदाहरण भी दिए थे आप लोगों को कई कि एक आदमी की उम्र मान लो कि इतनी है, उसकी पुत्री उससे 5 गुने से 4 वर्ष छोटी है, तो पुत्री की उम्र का समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे, ये समीकरण बनाना हम लिख रहे थे। अब किसी चीज़ का इस प्रश्नावली जो 4.2 है, 4.2 है, उसमें उसका जो मान किस प्रकार से रखा जाता है या निकाला जाता है, ये हल करेंगे। जैसे सवाल दिया x - 1 = 0। इसके दो तरीका है बेटा जी। इसको हल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जोड़ना घटाना विधि के द्वारा और एक हम करेंगे इसको पक्षांतरण के द्वारा। आप आज से ही इसको पक्षांतरण के द्वारा ही सीखोगे, क्योंकि अगर जोड़ना घटाना है तो कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आप बट्टा में संख्या आ गई तो उसमें समस्या आ जाती है। मान लो कि इसमें जोड़ घटाव के द्वारा करते हैं तो x - 1 यहाँ लिख देंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, एक जोड़ते पक्ष दो कौन से हुए, एक तो ये बायां पक्ष और एक ये दायां पक्ष। समझ में नहीं, कल बात हुई थी हमारी, बायां पक्ष कौन सा होता है, दायां पक्ष कौन सा होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये सारी चर्चाएं हमारे बीच हो चुकी हैं कि चरमान क्या है, अचर मान क्या है। ये चर्चा हमने अच्छी तरह से की थी कल। अब इसको इस विधि के द्वारा करते हैं तो दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों की तरफ 1 जोड़ते हैं। x - 1 + 1 = 0 + 1। ये 1 से 1 कट गया, 1 प्लस का है 1 माइनस का है, कट गया, तो क्या बचा, यहाँ x बचा सिर्फ, और यहाँ 0 जोड़ते हैं 1 में तो क्या होते हैं बेटा, 10 होते हैं क्या, नहीं, 10 तो इसके आगे 0 लिखते हैं तब होता है। 1 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 1 ही रहा, तो बराबर क्या आया, 1, इसका मान आ गया 1। आप इस विधि से न करके और कौन सी विधि से करना है, पक्षांतर करके ही इन सवालों को हल करेंगे। अब पक्षांतर के द्वारा इसको किस प्रकार करेंगे, जैसे ये सवाल दिया था x - 1 = 0, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। पक्षांतर करने का मतलब होता है कि चरमान है वो रोज में बाएं पक्ष में और अचरमान है उनको दाएं पक्ष में रखा जाता है। और एक चीज कल आपको मैंने नोटेट करवाई थी कि अगर किसी पक्ष से एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो निशान परिवर्तित हो जाते हैं, यानी प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। यहाँ x, ये देखो अचर राशि है, अचर राशि है तो उसको बाएं तरफ ले जाएंगे। बदमाशी नहीं बेटा, चुपचाप बैठो। x = 1 उस साइड में ले जाएंगे जिसका हो जाएगा माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो ये पक्षांतर के बेटा जी हल करते हैं समीकरण को। ये छोटी छोटी बातें ही आज हम सीखेंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो, जो जो आगे बढ़ेगा तो समीकरण के चरण बढ़ते चले जाएंगे। ये कौन से समीकरण हैं, एक चर वाले, आपको फिर द्विचर वाले भी, 2 चरों वाले समीकरण भी हल करने होंगे। तो पहले इनको अच्छी तरह से आप समझोगे। अब इसी प्रकार इसमें मान लो कि अन्य सवाल हमें करना है कि x - 1 = 5, x - 1 = 5। अब जोड़ घटाओ
के द्वारा इसको नहीं करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? पक्षांतरण विधि से इसको हल करेंगे। पक्षांतरण के द्वारा करते हैं तो इसको क्या किया, ये चर राशि है और ये क्या है, अचर राशि है। ये 5 अचर अपने स्थान पर यथावत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक को बाएं पक्ष से यानी LHS से RHS की तरफ ले जाएंगे। x बराबर 5 + 1, ये 1 यहाँ माइनस का था, इस साइड में जाकर किसका हो गया, प्लस का हो गया। x बराबर 5 और 1 जोड़ते हैं कितने हो गए, 5 और 1 जोड़ते हैं कितने हुए, 5। 5 एकम 5 गुणा करने पर होता है, 5 और 1 जोड़ते हैं तो 6। ये इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब इसी प्रकार का कोई मान लो अन्य सवाल बट्टा में दे दिया जाए और उसको हल करते हैं। बट्टा में कोई संख्या दे दी जाए, जैसे बट्टा में दे दी जाए या तर्क के साथ में कोई संख्या है, जैसे 3t बराबर 42। t ये चर राशि है और ये इसका क्या है, गुणांक है। बेसिक गणित में आपको ये चीज बताई थी कि कोई भी चर के साथ में जो अंगणित की संख्या होती है वो उसका गुणांक कहलाती है। तो यहाँ पर ये 3t का क्या है, गुणांक है। और इस गुणांक को क्या करते हैं कि अचर राशि बराबर के आगे जो संख्या होती है उसमें भाग देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं उस संख्या से। t बराबर 42/3, t बराबर 42 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाएगा। आपको भाजकता का नियम सिखाया था कि दोनों संख्या जोड़ते हैं और जोड़ने पर जो संख्या होती है उसमें अगर भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी चला जाएगा। अब 4 में 3 का भाग देते हैं कितनी बार जाता है, 18 बार। नहीं पता, सीखो बेटा जी, आने चाहिए। ये 14 थी 42 यानी t का मान यहाँ पर कितना आ गया, 14 आ गया। अब दूसरी बात, समीकरण में उत्तर नहीं देखना कभी भी आपको, कभी भी। अभी 8 मिनट का बना है, कभी भी आपको उत्तर नहीं देखना है। क्या करोगे, केवल ये 14 है, ये इस t की जगह मान रख दो, t की जगह मान रख देंगे। यानी पहले LHS में देखते हैं, 3 × 14 बराबर कितने हुए, 42, और RHS में 42 है। LHS और RHS अगर दोनों साइड बराबर हैं तो आपका सही है, और बराबर नहीं है तो आपका गलत है। उत्तर कभी नहीं देखने समीकरण के, उत्तर तो वैसे भी नहीं देखने बेटा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर इसी प्रकार मान लो कि b/2 बराबर 6 दिया है, b/2 बराबर 6 दिया है। इसको अगर हम हल करते हैं तो 2 तरीके होते हैं। एक तो सीधा ये कि जो बट्टा में संख्या तो इस साइड में जाएगी तो वो गुणा में चले जाएगी, या दूसरा तरीका और होता है कि समीकरण की खासियत होती है कि किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, लेकिन शर्त होती है उसमें कि वो प्रत्येक के साथ में उसी प्रकार का कार्य करना पड़ता है। कोई भी जितने भी पद हैं उन सभी पदों के साथ में वही स्थिति अपनानी पड़ती है। तो आप या तो सीधा ही कर दो, b बराबर 6 × 2, b बराबर 12 हो गए। और अगर तरीकेबद्ध करते हो तो इसको क्या कर देंगे, इसके बट्टा 1 लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा करके कर सकते हो। वज्र गुणा कब होते हैं बेटा जी, इस बात का ध्यान रखना है कि वज्र गुणे तभी होता है जब दोनों तरफ अगर एक संख्या ही हो, तभी करना है। अगर ये संख्या है 1 + 1/2 बराबर x/3 लिखा है, ये वज्र गुणा नहीं होंगे। पहले इसको हल करेंगे, इसको हल करने के पश्चात ही वज्र गुणा कर सकते हैं। वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा, इस संख्या को इससे और इस संख्या को इससे गुणा करते हैं। ये b हो गया और ये कितना हो गया, 6 × 12, b बराबर 12। समझ में आ गई बात। इस प्रकार से इसको हल करते हैं। या एक और तरीका भी अपना सकते हैं,
जैसे यह है b/2, प्रत्येक पद को 2 से गुणा करने पर, इसको 2 से गुणा कर दिया 6 गुणा 2, ये 2 से 2 करके b=12। आपको ये 3 तरीके बता दिए, जो भी आपको सुंदर लगे, स्वीट लगे, मीठा नहीं होता बेटा, सुन आपको मन को भाने वाला हो सकता है, तो उस प्रकार का लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब ये तो ऑनलाइन चाल रहा है, क्लास होती है तो बच्चा अपनी रुचि पर जा रहा था, बीच बीच में अच्छी बातें बता के, लेकिन ये तो वीडियो है, तो वीडियो में बच्चों का हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना। अब इसी प्रकार से अन्य सवाल जैसे करते हैं 3n - 2 बराबर 46। इस प्रकार का समीकरण जो हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो थोड़ी थोड़ी चीजें बढ़ती चली जा रही है इसमें। यहाँ 3n चरमान है, यह अचर राशि है, तो क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर 3n बराबर 46, ये 2 माइनस के तो उस साइड में जाकर किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। बराबर प्लस के कितने हो गए, 2। 3n बराबर 46 से 2 कितने हो गए, 48, 48 कितने हो गए, 48 यानी 48। 3n बराबर 48/3, n बराबर 48 में 3 का भाग दे दिया, यानी 48 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितने आ गए, 16। कितने आ गए, 16। तो ये भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लो कि अन्य कोई सवाल हो तो वो करेंगे, जैसे क्या 3x/4 बराबर 6, 3x/4 बराबर 6 ये दिया है, तो उसको इस प्रकार से करते हैं। इसको इस प्रकार से करते हैं कि इसके नीचे बट्टा 1 लगा दिया और इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बदल गुणा कर देंगे। 3x बराबर कितने हो गए, 6 चौक 24। कितने हो गए, 6 चौक 24। अब x बराबर 24/3, x बराबर कितना आ गया, 8। x का मान यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये आपके कुछ सवाल थे जो इस प्रकार से हो गए हैं। अब समीकरणों को और समीकरण दिए हैं, उनको भी इसी प्रकार से हल करते चले जाएंगे। जैसे सवाल दे दिया हमें 10p + 10 बराबर 100। अब देखो समीकरण में एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी संख्या का भाग दे सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और उस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये आपकी संख्या दी है, इन सब में देखो 10 का भाग आ रहा है, 10p 10 100 सब इधर है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रत्येक संख्या में 10 का भाग देने पर, प्रत्येक संख्या में 10 का भाग देने पर, 10 का भाग देते 10p/10 + 10/10 बराबर 100/10। सब में भाग जा रहा है। ये 10 से 10 करके यहाँ पर p बचा सिर्फ, ये 10 से 10 करके प्लस का 1 बचा, 1 तो बचेगा, शून्य नहीं। 10 में 10 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 10 में से 10 घटाते हैं तो शून्य आ जाता है। 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। हाँ भाई की बात आई तो डिवाइड वाली बात आई, तो आपको एक बात मैं पूछता हूँ कि अगर किसी शून्य में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या आता है बताइए। शून्य
जीरो ही आएगा। और अगर जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं, जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है। तो यहाँ पर ये 1 आ गया बराबर 100 में 10 का भाग दिया बराबर कितने आए? 10। अब पक्षांतर करेंगे। अब क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करते हैं तो p बराबर 10 माइनस 1, p बराबर कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9 आ गया। अब यहाँ पर हम उत्तर जांच करके भी देखते हैं इसकी। क्या करते हैं? उत्तर जांच करते हैं। उत्तर जांच करते हैं। आपको मैंने बताया था कि दो पक्ष हैं, एक LHS और एक RHS। LHS है, उसमें लिखा हुआ है 10p प्लस 10 गुना, यानी p का गुणज है 10। यहाँ p का गुणज कितना है? 10 है। तो p का मान यहाँ पर कितना आया था? 9 प्लस 10 को 9 से गुणा किया तो कितने हो गए? 90 प्लस 10 बराबर क्या हो गया? 100। अब ऐसा मत कर देना कि 9 को पहले 10 में जोड़ दोगे, 19 को 10 से गुणा किया 190 हो गए। यानी आप सवाल को हल करते हो तो बेसिक में हमारे बीच में ये अच्छी तरह से बात हो चुकी है कि किसी भी संख्याओं को हल करते हैं तो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर बाकी करते हैं। यानी सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर माइनस। समझ आई बात? तो इस प्रकार से यहाँ पर कितने आ गए? 100 आ गए। कौन से पक्ष में आ गए? LHS में आ गए। अब इसी प्रकार हम RHS को देखते हैं। RHS में ऑलरेडी 100 लिखे हुए हैं पहले ही। कितने हैं? 100 ही है। दोनों पक्षों में 100 बराबर हैं तो LHS बराबर क्या है? RHS। अगर दोनों बराबर हैं तो आपका सवाल सटीक सही है। जैसे आपको एक सवाल दिया -p/3 बराबर 5, ये सवाल दिया, इसको हम हल करते हैं। तो हल करेंगे तो क्या जाएगा कि इसके बट्टा 1 लगा देंगे नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वचन गुणा करने पर इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया। 1 को -p से गुणा किया तो माइनस का p और 5 दिए 15। सर कभी माइनस का नहीं लिख रहा है, आंसर को माइनस को कर दो, यानी उसका मान माइनस में कर सकते हैं हम। तो यहाँ p बराबर क्या रहेगा? माइनस का 15। p का मान क्या रहेगा? -15 रहेगा। समझ आ गई बात? अब उत्तर जांच करोगे आप। उत्तर जांच करोगे तो देखो p की जगह ये माइनस तो बाहर है, p की जगह -15 लिख दिया बट्टा 3। माइनस माइनस को गुणा किया तो क्या आ गया? प्लस के 15/3। ये काट दिया 5 बार। LHS बराबर RHS, दोनों पक्षों में क्या आ गया? बराबर आ गए 15-15। एक क्वेश्चन है 2x + 3 बराबर 6। दो एक्स प्लस 6 बराबर 12। इसको हम हल करते हैं। हल करते हैं तो पक्षांतर करके करेंगे। पक्षांतरण करने पर 2x बराबर 12, ये 6 यहाँ पर किसके हैं? प्लस के हैं।
उस साइड में ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 2x बराबर कितना आया, 12 में से 6 घटाए तो कितने आए, 4 ही आते हैं क्या, नहीं, कितने, 6। तो कितने लिखिए, 6 लिखिए। या x बराबर 6/2 काट दिया, करता है, 2 का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता है। सम संख्या, कोई भी सम संख्या होगी उसमें 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बार गई, 3 बार। x का मान यहाँ पर कितना आ गया, 3। उत्तर जाओ तो कर लो, LHS यानी बायां पक्ष 2x + 6, 2 गुणांश का मान कितना आया है, 3, तो 3 रख देंगे प्लस 6, 6 + 6 बराबर कितने आ गए, 12। RHS में कितने हैं, 12। LHS बराबर RHS, दोनों बराबर है तो आपका बिल्कुल सही है। अब आपको मैंने असाइनमेंट डाल दिए हैं, प्रत्येक सवाल आप निकालोगे और उनको फिर कॉपी में करोगे। जो समस्या आती है वो नोटिफिकेशन में डालोगे, मेरे से पूछोगे। आगे बात समझ में। जय हिंद।